हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे आप। आज हम लोग सेट 9 के टॉप 7 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये रहा पहला क्वेश्चन। तो चलिए बिना देर की क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या है भाई? एक पिता की आयु उसके बेटे की आयु का 7 गुना है। अब से 3 वर्ष बाद पिता की आयु उसके बेटे की आयु की 5 गुना होगी। कितने वर्ष बाद उनकी संयुक्त आयु 58 वर्ष होगी? देखो उन्होंने पूछा क्या हुआ है, कितने साल बाद। हालांकि बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। आप रेशियो मेथड से जा सकते हो, एक्स मान के जा सकते हो, बट मैं क्या कह रहा हूँ, आप इसको बिना पेन उठाए कर सकते हो। आपको कुछ भी नहीं लिखना है। देखो इसने क्या बोला है, पिता की आयु उसके बेटे की आयु का 7 गुना है। मतलब बाप और बेटे का रेशियो अगर मिला दिया जाए तो 7 और 1 टोटल 8 होगा। तो अब इन्होंने देखो क्या बोला है, कह रहे हैं कि 58 वर्ष होगी कुछ साल बाद। तो मैं क्या कह रहा हूँ, 8 का मैं टेबल पढ़ता हूँ। 58 के पास कब तक पहुंच जाएंगे आप? तो 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 सते 56। यानी या तो 56 होगा या फिर इससे थोड़ा और पहले आ जाओ, 8 छंग 48 होगा। करेक्ट है मेरे भाई? तो अब इन्होंने क्या पूछा है, कितने वर्ष बाद। तो ठीक है ना, दो लोग हैं ना, इसमें गैप देखो कितने साल का गैप है, 2 साल का गैप है। इसका मतलब 2 साल के बाद 58 होगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 1 साल बाप का होना चाहिए, 1 साल बेटे का होना चाहिए। क्या ऑप्शन में एक है? तो आप बोलोगे नहीं सर, ऑप्शन में तो एक नहीं है। तो इस हिसाब से ये गलत हो गया। 48 लेते हैं, 48। तो आप बोलोगे हाँ सर, 10 साल का गैप है। इस हिसाब से अगर 10 साल का गैप है तो 5 वर्ष पिता का होना चाहिए, 5 वर्ष पुत्र का। यानी 5 साल बाद होगा। तो ऑप्शन में 5 है, ये आपका राइट आंसर है। चलिए इसको अगर और डिटेल में आपको अगर समझना है तो आपको थोड़ा सा क्वेश्चन और अच्छे से रीड करना होगा। हालांकि मैंने वर्बली बता दिया। देखिए क्या कह रहे हैं, इनका कहना है कि पिता, फादर और इनके बेटे का जो रेशियो दिया भाई मेरे 7:1 है। तो आपको सर इनका टोटल होना चाहिए 8 यूनिट, राइट? और कह रहे हैं कितने वर्ष बाद। तो मैं ये बात समझ गया कि मेरा 58 तो बिल्कुल आएगा, लेकिन एक शर्त है। 58 डायरेक्ट 8 का मल्टीपल नहीं है। 8 के मल्टीपल इनके पास या तो आप बोलोगे सर 8 छंग 48 48 होगा, या 8 सते 56 होगा, 56। करेक्ट है? तो अब ये मल्टीपल 8 की हैं टोटल, जो 8 से कटेंगे। लेकिन इनकी शर्त यहाँ देखो जरा, आप कह रहे हैं कितने वर्ष बाद। तो भाई ये 48 से 58 होने में कितने साल लगेंगे? आप बोलोगे 10 साल बाद होंगे 58। यानी 10 साल बाद दोनों की उम्र अगर जोड़ी जाए तो 58 होनी चाहिए, राइट? तो इस 10 में 5 साल बेटे का होना चाहिए, 5 साल इनके पिता का होना चाहिए। इस हिसाब से 5 ऑप्शन में है यहाँ पे, यही आपका राइट आंसर है। अच्छा 56 क्यों नहीं होगा? आप चेक करो ना, तो आप कहोगे सर 58 होने के लिए 56 में कितने साल ऐड होना चाहिए? 2 साल ऐड होना चाहिए। और 2 साल ऐड होना चाहिए तो 2 साल मतलब 1 साल पिता का होना चाहिए, 1 साल पुत्र का होना चाहिए। तो एक ऑप्शन में यहाँ देखो, कहीं पे भी एक ऑप्शन में नहीं था। तो इसलिए एक वाली जो ऑप्शन की तरफ हम लोग देख रहे हैं वो गलत है, तो छोड़ देंगे 5 आंसर का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। अच्छा ये देखो बड़ा कमाल का क्वेश्चन आ रहा था, ये आरआरबी एनटीपीसी में 2025 के सेट में। और हालांकि इसको करने के बहुत बेसिक तरीके भी हैं। आप 100 पे जा सकते हो, आप एक्स मान के लगा सकते हो, आप ए प्लस बी सक्सेसिव मेथड लगा सकते हो। बट मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर आप इसको 5 सेकंड में कर पाओ बिना पेन उठाए तो ये न हुई बात। ताकि इसका टाइम निकाल कर, इसका टाइम बचा कर आप अगले क्वेश्चन में चले जाओगे। तो कहोगे सर ये कैसे होगा? तो मैं पहले बताता हूँ कैसे होगा। देखो ये 20 का मतलब, ये 2 का मतलब 8 हो गया, और यहाँ पे 7 हो जाएगा। 8 सते 56, 6 और 6 8 48 का 8। यानी 10 से माइनस करेंगे तो लास्ट ऑप्शन में कहाँ पे 2 है? आप बोगे सर यही आपका राइट आंसर है। देखो 5 7 सेकंड लगेगा ऐसे करने में। चलिए मैं डिटेल बताता हूँ। देखो ये भाई मेरे वर्क ऐसे करता है, ये वर्क ये ऐसे करता है। 100 आपने लेना है, करेक्ट? आपने 100 लेना है भाई मेरे, तो आप 100 इंटू माइनस, सॉरी इंटू, पहला डिस्काउंट कितना है भाई 20। तो आप इसको लेस करोगे तो 80/100 होना चाहिए, इंटू दूसरा डिस्काउंट कितना है भाई मेरे 13। तो अगर आप 100 से कट करोगे तो ये आपका होना चाहिए 87 अपॉन में 100, इंटू, और तीसरा डिस्काउंट क्या है भाई मेरे 20। आप इसको 100 से लेस करोगे तो ये 80 होना चाहिए, करेक्ट?
यही आएगा आपका। तो अब आप समझो, मैं कह रहा हूँ सारे जीरो कट जाएंगे, कुछ डेसिमल में जाएगा, उनके लिए नहीं परेशान होना है। आप यूनिट डिजिट या जो नंबर आपको दिख रहा है उस पर बात करो। बताओ 8 का गुणा 7 में करोगे तो 8 7 56 6 आएगा। और 6 का गुणा अगर मैंने 8 में कर दिया तो 6 8 48, लास्ट में देखो तुम्हारे 8 आएगा। और ये 8 जिंदा रहेगा। और इन बड़े भाई साहब 100 में से माइनस होने वाला है ये। तो अगर मैं 8 को अगर मैं देख पा रहा हूँ और ये 100 है, 10 है, कुछ भी घटाओगे तो लास्ट में यूनिट क्या आएगा? 2 आएगा। तो आप किस ऑप्शन में देख पा रहे हो जिसके यूनिट डिजिट इकाई अंक में 2 बैठा हुआ है? तो आप बोलोगे सी। सिंपल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे ट्राई करो आप। वीडियो को पॉज कर देना, बड़े आराम से जैसे मैंने सिखाया है बिल्कुल वैसे ही करना, पेन मत चलाना, दिमाग चलाना। चलो मैं करता हूँ। बताओ यहाँ पे 8 है तो 2 हो जाएगा, यहाँ 2 है तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 हो जाएगा। गुणा करने आता है ना? बताओ 8 दूनी का 16, 6 6 9 54 का 4, फाइनल 4 आएगा। अब इसे 100 से माइनस करोगे, माइंड में दिमाग में माइनस कर लो। तो यहाँ पे लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। देखो किस ऑप्शन में 6 है। लो भाई पहला ऑप्शन है। डन। ऐसे ही करना है, कर लेंगे। 99% बच्चे सक्सेसिव मेथड लगाकर, 100 मेथड लगाकर कर लेंगे, लेकिन उनका 15 20 सेकेंड क्या होगा? लॉस होगा। बट मैं क्या चाहता हूँ, अगर मैं ये क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ तो उसका रीज़न है कि आपका टाइम बहुत कम लगे, सबसे फास्ट रहो आप। इसलिए इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपके दिमाग में आ सकता है, "अरे, ये तो क्या बता रहे हैं, ये तो आता है।" भाई मेरे आता है ना, तो इसका टाइम जब बचा लोगे ना तो दूसरे क्वेश्चन में तुम्हारे काम आएगा। वहाँ पे तुम बहुत अच्छे से उसको डील कर पाओगे। यही सारा टाइम बर्बाद कर दोगे तो क्या फ़ायदा? पेपर तो खराब हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, ये देखो एडवांस मैथ का क्वेश्चन था, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड, और 2024 का पेपर का है। आप वीडियो को पॉज करो, एक बार ट्राई करो, देखो आप कैसे करते हो। ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। आधार की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई का अनुपात 3:4 है। यदि इसका आयतन दिया हुआ है, और तो अब से देखो क्या पूछा है, बेलन का व्यास पूछा है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर पूछा है। कहीं लिखा होगा टॉप पे देखो, फाइंड द डायमीटर ऑफ सिलेंडर। तो तुम मुझे बताओ, तुम दो ऑप्शन तो पहले कट करो। कैसे? यहाँ देखो, इनके रेडियस और भाई हाइट का रेशियो यहाँ दिया हुआ है, टॉप पे देखो ना क्वेश्चन में, 3:4। इनका रेशियो दिया हुआ है 3:4। तो मैं समझ गया, ये दिया हुआ 3:4, तो मैं समझ गया कि जो भी डायमीटर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। यानी जो व्यास होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, क्योंकि व्यास त्रिज्या का डबल होता है। तो बताओ कौन 3 से इन चारों ऑप्शन में नहीं कटने वाला? तो आप बोलोगे सर 14 नहीं कटेगा, आप बोलोगे सर 28 नहीं आता, आप कहोगे सर दो लोगों में पंगा है, 21 भी 3 से कटता है, 42 भी 3 से कटता है। अब तो यहाँ गाड़ी फंस गई। तो कोई नहीं, गाड़ी को धक्का मारो, फॉर्मूले में चले जाओ, यहाँ से देखो वैल्यूम दी है, लिखो 3808। करेक्ट भाई मेरे। अब वैल्यूम होता है, आयतन होता है बेलन का पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू तुम्हें यहाँ पे रखनी पड़ेगी 22/7 पाई आर स्क्वायर। ये देखो तुमने जो ये लिखा हुआ है ना रेडियस, जो 3 का मल्टीपल है, तो तुम इनमें से ये कुछ भी मत लेना, तुमको बस जस्टिफाई करना, कोई एक ऑप्शन जस्टिफाई करा दो, या तो पहला वाला करा दो या तो डी वाला। एक ही चेक करना है, एक ऑटोमेटिक, अगर सही है तो सही मिल गया, गलत है तो दूसरा वाला इसका सही आंसर होगा। तो तुम मुझे बताओ, अगर ये डायमीटर है यानी ये रेडियस का डबल है, 42 है ये, अगर ये डायमीटर है तब भी तो इसका आधा करोगे 21 होगा त्रिज्या। समझो, ये यहाँ पे भी स्मार्टली उठाना होता है। ये डी का मान है, इसका मतलब आर का मान क्या होगा? जस्ट इसका हाफ होगा। आर का जो भी मान होगा इसका हाफ होगा। तो चलो मैं यहाँ पे, जो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर हो जाए तो 21 में 2 बार कर लेता हूँ, क्योंकि आर स्क्वायर होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो अब बताओ ये 21 3 का क्या बार मल्टीप्लाई करने पे आएगा? कितनी बार टेबल पढ़ना होगा? 3 7 21। तो इस हिसाब से एच का मान 4 से 28 होना चाहिए, 28 होना चाहिए। चलो भैया, ये हमने डी ऑप्शन का मदद लिया है और इसको सेट कर रहे हैं। काटो 7 3 का 21, 3 बार में। अब बस यूनिट डिजिट मिलाओ।
इकाई अंक मिलाओ, इधर कितना इकाई अंक है? आप बोलोगे 8। तो भाई मेरे इनको अगर मैं किनारे वाले नंबर का गुणा करता हूँ तो इधर भी 8 आना चाहिए। तो बताओ 3 दूनी का 6, तो कहोगे 6 एक कम 6 6 होगा, यहाँ पे 6 होगा, और 6 अट्ठे 48, यानी 8 आ रहा है। इस हिसाब से डी वाला ऑप्शन आपका क्या था? सही था। राइट। चलो, वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख लेना, अच्छे समझ में आएगा। फॉर्मूला याद रखिए और थोड़ा सा कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग रखिए, ये सब चीज़ें आपके लिए हलवा लगेंगी। ठीक है, वो भी गाजर का। चलो नेक्स्ट। भाई मेरी क्वेश्चन नंबर 5, इस वीडियो को पॉज करो। अच्छा देखो किसने पूछा हुआ है, आरआरबी एनडीपीसी, इसी 2025 के पेपर में आया हुआ है। और पॉज करके आप सॉल्व करो। इसमें देखो थोड़ा सा क्वेश्चन डिटेल में दिया है, 4,000 दिया हुआ है और जैकेट का मूल्य कर लो। ठीक है, फिर मैं करता हूँ। चलिए मेरी बारी। एक जैकेट का मूल्य 4,000 रुपये है। एक त्योहारी सेल के दौरान इस पर दो क्रमागत छूट दी जाती है। देखो छूट यहाँ दिया है 32% और 22% का। दोनों छूट के बाद अंतिम कीमत क्या है? और देखो इसने तो पहले ये पूछा हुआ है, सेलिंग प्राइस भी पूछा हुआ है, और प्रभावी छूट प्रतिशत क्या है, मतलब दो चीजें उन्होंने पूछ रखी हैं। अब ऑप्शन में देख लो, दिख भी रहा है भाई। एक तो रुपए में है कि फाइनल प्राइस क्या है, और दूसरा ही इनका ये परसेंटेज है कि टोटल डिस्काउंट कितना मिला। अभी मैंने आपको यहाँ करना सिखाया था, ऊपर थोड़ा सा चल कर देखा जाए। यस, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने करना सिखाया था, देख लिए। दिमाग में बैकअप बनाओ भाई, क्या अभी जस्ट पढ़ा हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 3 ये भी किया था। तो क्या ऐसा कर सकते हो आप? अब मैं सोच रहा हूँ मुझे बताना ना पड़े, थोड़ा मैं रेस्ट करूँ। तुम बताओ क्या होगा इसका। चलिए उम्मीद करते हैं कुछ बच्चों का आंसर आ गया। देख भाई मेरी ये 32 का 2 है ना, 8 कर लो। इसको क्या लिखोगे, 8 दिख रहा है, 32 का यहाँ पे 8 होगा, और 2 का रिवर्स करने पे, माइनस करने पे, हो भाई एक सेकेंड बेटो भाई, ये भी क्या हो जाएगा 8। 8 अठे, आप बोलोगे 64, 64 यानी 4 आएगा। तो अगर मैं इसको 100 में से कुछ भी रहा होगा, मैं 100 से अगर लास्ट में किनारे वाला घटाता हूँ 4, तो मुझे पता है मेरे लास्ट में राइट आंसर के तौर पे क्या आएगा, 6 आएगा। चेक करो किस ऑप्शन में, केवल इधर चेक करना भाई मेरे, जो इनका टोटल डिस्काउंट दिया है किस में 6 बैठा हुआ है, तो आप बोलोगे सर डी ऑप्शन में, यही आपका राइट आंसर है। बाकी सॉल्व नहीं करना था, हो जाता है ये। पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर क्या सारे क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक या जो आप अप्रोच सिखाते हो, सेट 9 तक हम लोग चले आए, सेट 8 तक मैंने सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम के भी उठाए, मैंने एक क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं लिया है, सब मैं करा रहा हूँ, डायरेक्ट सॉल्व करा रहा हूँ। तो ये हो जाता है, ऐसा करना पड़ता है। मैं कह रहा हूँ 25 क्वेश्चन का अगर सेट है, तो भाई मेरे 5-6 क्वेश्चन अगर आप ऐसे कर ले जाते हो तो आप तो पहले स्कोर हो जाता है, दूसरा कॉन्फिडेंस हाई होगा पेपर के ड्यूरिंग, और तीसरा आपका जो टाइम इन सब चीज़ों से बचेगा वो आप कहीं और सेक्शन में, रीजनिंग में या उन टफ क्वेश्चन में दोगे जहाँ पर लगता है कि यहाँ टाइम थोड़ा और चाहिए होता है। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो पेपर मैनेज करने में ये चीज़ें हेल्प करती हैं। कर तो लड़के लेंगे ही, लेकिन आप टाइम के अंदर करो ना, तो 5-6-7 क्वेश्चन कर लिए ना, तो आपका पेपर बन जाता है, आप क्रैक कर जाते हो। इसलिए चीज़ें सीखनी है। बाकी तो हम मेथड और ट्रिक के अलावा भी बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, वो चीज़ें तो हमें करते हैं। बिना बेसिक कॉन्सेप्ट के कोई बच्चे इस तरह के सोच ही नहीं सकता। उस ये सोच डेवलप करने के लिए आपका बेसिक बहुत अच्छा होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। ये भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 6 है। वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन को रीड करिए, फिर बताइए इसका आंसर क्या है। पेपर में आप क्या हुआ है, आरपीएफ एसआई 2024 का पेपर क्या है। ठीक है चलो मैं करता हूँ। अच्छा ये क्वेश्चन एक बच्चे ने मुझसे बोला था सर इसको, कोई यूट्यूब के बहुत फेमस टीचर उन्होंने बताया था कि सर इसको ऐसे ऐसे करना है। तो मैंने क्वेश्चन को अच्छे से देखा, मैं कि इतना डिटेल तो करने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे, क्योंकि मुझे यहाँ पे साफ साफ बस ये दिख गया था। आप क्वेश्चन पढ़ लेना, ये मुझे दिख गया था, ये 12 है, और मुझे ये दिख गया था छूट है। उसके बाद पता नहीं कि दिमाग में एक अलग सा ही
अप्रोच स्टार्ट हो जाता है। ये 12 है तो 1200 में से घटाओ कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। 88 है मतलब ये कहीं ना कहीं 11 का मल्टीपल होगा। अब मेरे अंदर ये चलने लगता है कि भाई 11 से कटने वाला कोई और इस पूरे क्वेश्चन की टीम में है। तो मैं चेक कर पा रहा हूँ 41 तो 11 से नहीं कटता। करेक्ट। 30 का रिवर्स करेंगे 70, 70 भी 11 से नहीं कटता। चलो भाई दो लोग और हैं उनको भी बात किया जाए। 50% की छूट है, 50 घटा भी दोगे तो 50 ही आएगा, ये भी नहीं कटता। और 25% का लाभ है, प्रॉफिट तो जाहिर सी बात है 100 में ऐड होगा, 125 होगा, ये भी नहीं कटेगा। तो मतलब 11 रहेगा। अगर 11 रहेगा तो उसका कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन किस में दिखेगा, आंसर में। क्योंकि एक लौता है भाई, इस बेचारे को कहीं भी आने जाने या कटने की जगह है नहीं, तो यहीं फंसा रहेगा। चेक करो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 11 से कटता है। चलो चेक करते हैं भाई। आप लोग को 11 की डिजिबिलिटी रूल आनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे डिजिबिलिटी रूल नहीं पढ़ा सकता, तभी बहुत लेंदी हो जाएगा। आप लोग डिजिबिलिटी रूल उसको क्लियर कर लीजिएगा। चलिए मैं कर रहा हूँ। 6 1 7, 7 और 0 7 हो जाएगा। और 3 और 4 में 7, हाँ भाई यही तो लग रहा है आंसर है। 7 में 7 गया 0। बाकी भी चेक कर लेते हैं। 6 0 6 6 12 12 होगा। और 7 3 10, हाँ भाई 10 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 2 आएगा। आगे देखो 6 9 15, 15 6 21, 21 होगा। और 5 2 7, 7 घटा भी दोगे आप ना तो ये 14 आएगा। ये होगा नहीं, गलत, ये सारी गलत है। क्योंकि 11 का रूल होता है या तो 0 आए या फिर इनका डिफरेंस ऐसा कोई नंबर है जो कहीं ना कहीं 11 से घटे। 22 33 कुछ भी आ सकता है। चलो इनको देखो, 9 6 15, 15 7 22, ये 22 होगा भाई मेरे। और 6 2 8, 8 घटा दोगे तो 6 2 8, नहीं मैं घटाने का मन नहीं नहीं है, कटेगा ठीक है, 11 से नहीं आएगा। तो तुम मुझे एक बात बताओ, ये सारा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तुम्हें क्वेश्चन पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। हाँ अब कोई बच्चा ये कहे कि सर मान लीजिए कहीं और 11 का मल्टीपल होता तो भाई तब तो सॉल्व कर लेते ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसे अप्रोच डेवलप कर लो तुम, वहाँ पे तुम्हारा टाइम बचेगा, कहाँ डिटेल में सॉल्व करोगे। ठीक है। जब लगेगा ही नहीं, ऑप्शन से नहीं हो पा रहा है, शॉर्ट अप्रोच नहीं है, यूनिट डिजिट नहीं लग पा रहा है, तो मेथड से कर ही लेंगे ना, तो सारे बच्चे करेंगे, तो फर्क क्या उसमें। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है भाई मेरे, वीडियो को पॉज करो। अच्छा ये देखो किस में दी है, आरआरबी एनटीपीसी और यूजी सीबीटी 1 2025 के पेपर में आया हुआ था। कह रहा है दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से, मतलब जो टोटल वोट है, 80% ने मतदान किया और डाले गए मतों में से 5% अवैध पाए गए। विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 75% प्राप्त हुए और उसने इतने मतों से अंतर से चुनाव जीत लिया। टोटल वोट पूछा है, देखो ऐसे कर लो, टोटल वोट पूछा हुआ है, टोटल वोट, टोटल वोट पूछा हुआ है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, टोटल वोट का यहाँ पे देखो कितने परसेंट लोगों ने वोटिंग किया है। आपको बोला गया 80%, 20% नहीं गए, हालांकि उन्हें भी जाना चाहिए था। चलिए यहाँ पे, और डाले गए मतों में से 5% अवैध। अवैध में फर्जी वोट होता है, तो अगर 5 अवैध है भाई मेरे, तो बढ़िया वाला अच्छे लोगों का वोट कितना है, तो कहेंगे 95 होगा। करेक्ट। चलो भाई अब डिसाइड होगा कौन जीता हो। देखो विजयी उम्मीदवार ने वैध मतों का 75% प्राप्त किया। भाई मेरे अगर विनर कहता है कि मैंने 75% वोटिंग रिसीव किया, सिक्योर किया, तो भैया जो लूजर होगा, अल्फा लूजर, वो कितना पाया होगा, बोलोगे 25% पाया होगा। तो इस हिसाब से ये भाई साहब खुश हैं, मिठाई बांटेंगे कि ये तो जीत चुके हैं। तो कितने वोटों से इन्होंने जीता है, 50%, तो 50 यहाँ पे होना चाहिए। अंतर ये देखो ना, अंतर से जीता है, पाया नहीं है इतना, उसका वो गैप है दोनों का, हारने वाले और जीतने वाले के बीच का गैप है। लैंग्वेज पकड़ो, चुनाव जीत लिया और ये तो नहीं वोट पाए भाई, यानी ये जो 50% ना, एक्चुअल में वोटों में अगर काउंटिंग की जाए तो वो कितनी पाएगी, 1800। अच्छा बढ़िया। अच्छा मुझे ये लिखना पड़ा समझाने के लिए। अब थोड़ा सा इसका यूनिट डिजिट देखो, इसका यूनिट डिजिट देखो भाई मेरे, 0 8 9 सब अलग है, यानी यहाँ पे जुगाड़ काम करेगा। तो मैं क्या करूँ, एक 0 से 0 काट दो। करेक्ट में मेरे, ये तुम काटोगे तो 50 और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब मत काटना, अब तुम्हारा आंसर आ जाएगा। करेक्ट है। ये देखो 19 25 95, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर तुम एक बार इसको काट भी लोगे ना,
हालाँकि नहीं काटना चाहिए। 19 बचे 95, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 20 हो जाएगा। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है। इसका मतलब ये जो नीचे वाली टीम के लोग हैं, जो नीचे लोग हैं, जो नीचे के लोग दबाए गए हैं, ये जो नीचे वाले लोग हैं, इस साइड आएँगे, तो भाई राइट साइड में बैठेंगे। और 0 एक ऐसा नंबर होता है, बहुत ज़िद्दी होता है, ये हमेशा किनारे ही बैठता है। तो इसका मतलब इसके सामने इस राइट साइड में बहुत बड़े नंबर हो सकते हैं, लेकिन लास्ट में 0 अपनी जगह बनाए रखेगा। जैसे ठीक है, जैसे तुम लोग भी गाड़ियों में बैठ जाते हो बस में या ट्रेन में, तो तुम्हें विंडो सीट चाहिए। अब तुम पहले बैठ गए तो तुम कोशिश करो तुम्हें उठाए ना, अगर तुम्हारी सीट है तो। हालाँकि कुछ लोग बिना टिकट के ही बैठ जाते हैं, वो भी ज़बरदस्ती करते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये 0 वाला नंबर नहीं हटेगा। तो इस हिसाब से बताओ कि इस ऑप्शन में 0 है, तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर ए है जो 0 लेकर बैठा है। करेक्ट? तो ठीक नहीं, हम लोगों ने ये आज टॉप 7 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। बाकी आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, और बहुत जल्द आपको सेट 10 के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सॉल्व करते रहिए, मॉक टेस्ट देते रहो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, 6 से 8 घंटा दो। ठीक, और जितना आप पढ़ते जा रहे हो ना, उतना आप पे लोड बढ़ता जा रहा है। पुराने वीडियोज़ को बार-बार आप देखते रहो और अपडेट होते रहो। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे 1 बार 2 बार वीडियो तो देख लेते हैं, लेकिन रिसेंटली 1-2 हफ्ते बाद वही क्वेश्चन के सामने आता है ना, तो वो क्वेश्चन को उस हिसाब से जैसा उन्होंने देखा था या सीखा था, वैसे टैकल नहीं कर पाते हैं। तो मतलब कमी है। आप मेथड तो आपकी नज़र के सामने से गुज़र जा रहा है, बट आप उसको हैबिट में नहीं ला रहे हो। आप उस क्वेश्चन को मिलते ही वैसे नहीं कर पा रहे हो, या ठीक है नया क्वेश्चन मिला, वो अप्रोच नहीं लगा पा रहे हो। तो समझो कमी कहाँ पे है। आप उस चीज़ को नोट डाउन करो, सीखो कि हाँ भाई ऐसे क्वेश्चन दिखे तो एक बार ये वाला ट्राई करते हैं, क्या पता बन जाए। समझ में आई बात? इसलिए वीडियोज़ को बार-बार देखा जाता है। इसलिए नहीं देखा जाता है, एक बार देख लिया हो तो गया, अब क्या ही नया। नया नहीं, जो आता है ना वो भी तुम्हें आगे चल के परेशान करेगा। ठीक है? चलो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है?